दोस्तों, पाकिस्तान की कमर टूटना अब तय है। अभी तक तो भारत ने उसको वैश्विक मंच के ऊपर अलग-थलग कर दिया था। लेकिन अब भारत ने ऐसी नस दबाई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के अब भूखे पड़ने की पूरी-पूरी नौबत आ जाएगी। पानी को रोकना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जिनको लग रहा है कि हैं पानी को रोक कर क्या ही कर लेगा भारत, आने वाले दिनों में उनको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान एक तरीके से बिना पैर का देश हो जाएगा। दरअसल पहलगाम में जो चीज़ हुई है, उसके बाद पूरा देश गम और गुस्से में है। मंगलवार को हुए हादसे में, हादसा तो नहीं कहना चाहिए, हमले में 28 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे, जबकि कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके बाद एक्शन में आते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करना था। अब इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ जाएंगे, बल्कि कई सारे राज्य इसके अंधेरे में भी डूब सकते हैं और इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की ग्लोबल जीडीपी जो रहती है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से जो पूरा हमला हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने कई सारे कड़े फैसले किए। बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का भी फैसला लिया गया। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करना पहलगाम का जो हमला हुआ है उसके बाद उसकी रणनीतिक में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। संधि की जो बाध्यताएं थी वो खत्म होने से पाकिस्तान की कृषि, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था तीनों पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सिंधु नदी पड़ोसी देश की लाइफलाइन बताई जाती है। अगर हम कुछ बांधों की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिल होने से लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने के लिए मोहताज हो जाएगा। यही नहीं, बिना पानी के पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कि लाखों लाख लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो सकता है। घरों तक पहुंचने वाले पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक के लिए पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर ही डिपेंडेंट है और देश की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ये काफ़ी अहम है। ऐसे में इस वाटर स्ट्राइक से कई सारे पाकिस्तानी शहर अंधेरे में भी डूब जाएंगे और बिना किसी कारोबार के ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे पूरा देश की इकोनॉमी जो है वो ठप्प पड़ जाएगी। 5 पॉइंट में आप समझिए कि पाकिस्तान की कमर इस वाटर स्ट्राइक से कैसे टूटने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचित भूमि जो है वो सिंधु के पानी से ही सिंचित की जाती है। इसमें रुकावट से गेहूं, चावल और कपास जैसी जो इनकी मेन फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी आएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है जीडीपी और फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम है। इसके अलावा सिंचाई में कमी से लवणता की जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, जो पहले से ही एग्रीकल्चर लैंड के 43% हिस्से को का इम्पैक्ट कर रही है। इसके अलावा पावर सप्लाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल तरबेला और मंगला बांधों से जल विद्युत उत्पादन, जो कि लगभग 30% विद्युत आपूर्ति करते हैं, उनका कम प्रवाह के कारण ऑब्वियस सी बात है पावर सप्लाई उनकी ठप्प पड़ सकती है। आपको बता दूं कि देश की कई सारी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंधु नदी काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके अलावा रोजगार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पानी रोकने से कम पैदावार होगी और पाकिस्तान में ग्रामीण रोजगार बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे में डिफॉल्ट की कंडीशन भी पैदा हो सकती है और लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों पर शहरी प्रवास का दबाव भी बढ़ सकता है। इनके अलावा जो प्रांतों का विवाद है वो भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अंतर प्रांतीय इंटर स्टेट जो कि जल तनाव रहता है उसका एक और गंभीर असर देखने को मिलेगा, जबकि जल प्रवाह की कमी से प्रांतों के बीच में विवाद पैदा ही होगा, जिससे कि 1991 के जल समझौते के तहत ऐतिहासिक तनाव फिर से दिख सकता है। बता दें कि तब पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान ने जल आवंटन समझौते पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन ये करार विवादों में फंसा रहा और जमकर विवाद भी हुआ। मतलब ये जो पूरा विवाद था ये पाकिस्तान के अंदर का ही विवाद था। इसके अलावा एक्सपोर्ट में रुकावट आएगी, क्योंकि भारत की ओर से होने वाली वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व से लेकर पाकिस्तानी करेंसी तक पर अपना असर डालने वाली। दरअसल जल प्रवाह कम होने से बासमती चावल समेत कई सारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रहते हैं उनमें भारी कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर फिर से असर पड़ेगा और पाकिस्तान तो वैसे ही मतलब मांगता ही रहता है चीज़ें दूसरों से, तो उसको तो मतलब क्या ही होगा।
अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या पाकिस्तान की जीडीपी अब भारत के इस प्रहार से सर्वाइव कर पाएगी? मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।